ਰਾਈਟ तो संजीव भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन जी किदा हो तुसी? सारे व्यूअर लभदे पे असी तुहानू इन्ने दिन आपने बड़े दिन लगा दिए बताइए। गुड मॉर्निंग आपको भी, अजय को भी, और ग्रेट टू बी बैक। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया था, अच्छा था, शेयर बाजार भी चल गया और अब वी आर एंजॉयिंग द पार्टी एंड इन्वेस्टर्स शुड आल्सो बी एंजॉयिंग द पार्टी व्हिच आई थिंक शुड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। एक बार पहले, इससे पहले कि आपके स्टॉक पिक्स ले, वसीम साहब बाजार का स्ट्रक्चर बता दीजिए। आरबीआई पॉलिसी है, वो सब क्रॉस कर गया है, बाजार ऊपर की तरफ नए हाई, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्या लग रहा है बाजार का व्यू? तो आपने शायद याद होगा, पिक्चर देखी होगी शोले, याद है आपको? बहुत पुरानी, बहुत फेमस पिक्चर थी। तो उसमें यही कहता था, गांव में जब बच्चा नहीं सोता तो गब्बर आ जाएगा। तो अभी तक सब यहाँ यही कह रहे हैं, गब्बर आ जाएगा, बाजार एक फॉल नहीं वाटरफॉल आएगी, और इसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं है। वेदर द फेड और द आरबीआई, you have never had macro so good and ownership of stocks at very very low levels. Ye rally, Ajay ji, has been led by the FIs who were missing from the action and who realized that their best performing outlier is India. तो मुझे कोई दो राय नहीं। See, technically new high is a number, but your participation is necessary. If अगर आप याद करें, last week of March we were at 16,800 where pessimism was at the highest. अब 18,500 पे तो बुल मार्केट शुरू हो रही है और अभी तो आप एक प्लेटो लेवल पे हैं। अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है। शानदार बात बोली आपने। ये बात आपने सही कही कि पिछले 18 महीने में कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन माल किसने लिया? एफआईएस, वो भी मिस्ड आउट वालों ने। हमारे वालों ने डेफिनेटली पार्टिसिपेट किया, कुछ थोड़ा घबरा के बैठे गए। तो माल लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। ये बताइए क्या मल्टीबैगर आइडियाज आप लेके आए आज हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत दिनों बाद? क्या नहीं, इस भाव पे मल्टी बैगर तो मुश्किल है, बट मैं 5-6 नाम आपको दूंगा जो मुझे लगता है अच्छा पोर्टफोलियो फिट होएगा। सो आई विल स्टार्ट विद 3 लार्ज कैप्स एंड देन आई विल गो डाउन टू द मिड कैप्स सो दैट यू मेक अ बास्केट। देखिए अजय जी, ओएनजीसी नंबर्स वर अ वन ऑफ एंड आई थिंक दैट ऑयल प्राइसेस हैव बॉटम्ड आउट। अगर शेयर बाजार को ग्लोबली रैली करना है, ऑयल एंड कमोडिटीज हैव टू पार्टिसिपेट, व्हिच आल्सो मींस दैट द फेड विल बी ऑन होल्ड, और इसका मतलब द डॉलर वीकन। आई एम लुकिंग एट डॉलर इन डबल डिजिट्स, और मुझे कोई दो राय नहीं, द कैटलिस्ट फॉर इक्विटी मार्केट्स आर गोइंग टू बी ऑयल एंड कमोडिटीज। तो ओएनजीसी इज माय टॉप लार्ज कैप पिक। इट ट्रेड्स एट 3.5 टाइम्स ईपीएस and 7% dividend yield, and I think it has reasonably corrected after the one off which it has done on the results because of differential in the interest in the currency. और मुझे लगता है ONGC is at least poised for 175 if not higher. So that is my top pick in oil and gas, and I think that will rebound. Second होएगा HDFC Bank। देखिए आपको पता है the merger is on the cards and there has been a rebalancing of portfolio, but the best performing large cap at 18,700 is HDFC to own. You could have played Bank of Baroda or a IndusInd or a AU Bank, but now there is enough value in HDFC Bank जो नेक्स्ट हाई ले जाएगा 45,000, और मुझे 17,500 का भाव इसमें बहुत जल्दी दिखता है। 2-3 will be a contrarian play called Hindalco. I think TCRC margins have bottomed out, copper prices are set to go up, and they had a one-off because of Novelis. Otherwise the numbers are very strong, और आप देख रहे हो as far as autos, copper usage is rising. So these 3 are my large cap picks. Then we come to the mid caps. I think Biocon is a very good play on the insulin and the numbers which they gave out. So I am very bullish on Biocon with a target of 265. I think the underperformance is coming to an head. Fifthly, I will go with a stock called GMR. हमने ये 40.5-41 में एज अ डिस्क्लोजर अच्छे क्लाइंटों को दिलाया है। The results were a one-off. उसमें तीनों चीजें आ गई थी। The interest rate subvention which they had to do of replacing high cost debt with low cost, and they paid a charge. Second was some legal charges which got attributed, and third one-off was that they had a forced demerger with the Delhi airport when the COVID happened. तो 1 साल की पूरी उन्होंने जो charges थे वो इस क्वार्टर में दिए हैं। GMR will now on September have the 4th runway which will make it one of the biggest in the world. And traffic is going to rise 33% by the end of the year. So I think अगर आप साथ में अजय जी, their land bank in Hyderabad and Delhi is now on the anvil of development, which will be the real icing on the cake. तो मुझे 65 का भाव दिवाली तक दिखता है on GMR। 2 और नाम मैं लूंगा। Piramal Pharma, the parent original company with the Piramal started before they sold their blockbuster drug to Abbott. The results were disastrous in the last 3-4 quarters, but this quarter was a standout.
और मुझे लगता है पिरामल फार्मा इज हेडेड बैक टू 125. Promoters have, by the way, issued warrants at 126. So risk reward is very favorable after this quarterly result. And last but not least, a share called Chemplast Sanmar. ये पीवीसी रेजन्स में सबसे बड़ा प्लेयर है इन द साउथ. इट्स अ 70-year-old कंपनी और मुझे लगता है Chemplast is now regaining its mojo. The management is very, very optimistic and I have a target of 750 by the end of the year. मॉर्निंग, काफी अच्छा लग रहा है आपको वापस हमारे साथ देखकर और इतने सारे स्टॉक, इतनी सारी कॉल्स आप बता रहे हैं. एक बार सीमेंट पर भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आपका पसंदीदा शेयर तो है ही, सेक्टर तो है ही इनफैक्ट. और सीमेंट देखिए लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं. अब तो रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो मॉडरेशन है, जीएसटी कटौती की भी खबरें आ रही है, पता नहीं अनाउंसमेंट कब आएगा. कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर को आप? मानसी जी देखिए, अल्ट्राटेक और अंबुजा मेरे दोनों प्रेफर्ड पिक्स हैं एंड एज अ डिस्क्लोजर दे आर टू ऑफ आवर टॉप पोर्टफोलियो पिक्स. और हम तो राइट करेंगे अल्ट्राटेक को 10-11 हजार तक और अंबुजा को 650 तक. दो राय नहीं है. जैसे मॉनसून खत्म होएगा प्राइसेस विल गो अप. और इनकी जो प्राइसिंग पावर है एंड कंजम्पशन आप देख ही रहे हैं. डीएलएफ इज अबव 500, गोदरेज प्रॉपर्टी 1500 हो गया. तो आई थिंक रियल एस्टेट इज अ नो ब्रेनर. और उसकी जो एंसिलरीज है, स्टील, सीमेंट विल डू वेल. Steel maybe because of there is some weakness in China, but cement will be a no-brainer. So I am very, very positive on those. But यहाँ रिस्क रिवॉर्ड नहीं है. जब मैं 6200-6300 पे ये और 320 पे अंबुजा कहता था, अब वो काफी रन अप हो चुका है. इस कारण से जो हमने नाम अभी लिए हैं उनमें आपको वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है और रिस्क रिवॉर्ड मोर फेवरेबल. जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. इंतजार रहेगा अगली बार वापस आपसे जुड़ने का. हैव अ नाइस डे टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग कोलैबोरेशन अगेन. चलिए 10 के बाजार की शुरुआत करते हैं. बाजार में मजबूती, एक्शन तो है.